बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेता संजय झा को फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। प्रस्ताव को नीतीश कुमार ने दिया, जिसके बाद सर्वसम्मति से उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय झा ने कहा, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 20 साल में बिहार में बड़ा बदलाव लाया है। इनके काम और उनके विचार को लेकर अन्य जगह भी जाना उद्देश्य रहेगा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि 26 जून को केजरीवाल को 3 दिन के रिमांड में भेजा गया था, जो कि आज खत्म हो रही है। इसी दौरान केजरीवाल की रिहाई की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीट मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है, वे इससे भाग रहे हैं। कांग्रेस केवल अराजकता और सरकारी तंत्र के कामकाज में बाधा पैदा करना चाहती है। राष्ट्रपति ने स्वयं खुद इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, जिस पर कांग्रेस बहस करना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार ने पार्टी के अंदर की कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा का भी दौर शुरू हो गया है। आरएसएस से लेकर बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में कई कारण सामने आए हैं। इसमें बीजेपी की हार के कारणों का खुलासा हो पाया है। सूत्रों के अनुसार आरएसएस ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बीजेपी के दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंधमारी की है, जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का कारण है। भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों की तुलना भगवान से करने की परंपरा खतरनाक है, क्योंकि जजों की जिम्मेदारी आम लोगों के हित में काम करने की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अक्सर हमें ऑनर या लीडरशिप कहकर संबोधित किया जाता है। जब लोग अदालत को न्याय या मंदिर बताते हैं तो इसमें एक बड़ा खतरा है कि हम खुद को उन मंदिरों में बैठे भगवान मान बैठे। राधा रानी को लेकर अमृत टिप्पणी करने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मथुरा पहुंचे और बरसाने के श्री राधा रानी मंदिर पहुंचकर दंडवत होकर नाक रगड़कर माफी मांगी। माफी के दौरान उन्होंने श्री राधा रानी को अपनी इष्ट बताया है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ न होकर मथुरा के कस्बा छाता निवासी अन्य घोष के साथ होना बताया था, जिसके बाद ब्रजवासियों और संत समाज में काफी गुस्सा था। कई दिन से उनके प्रति लोग विरोध कर रहे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसके खिलाफ 24 जून को महापंचायत का भी आयोजन किया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड में बहुत लोकप्रिय नेता है। लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। जेल में उनकी रिहाई के बाद काफी उत्साह है। लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वोट बटोरने का भाजपा की साजिश विफल रही। वर्तमान में आजमगढ़ और पूर्व में बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव 2022 के एक मामले में कोर्ट से बरी हो गए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को धन्यवाद कहा और कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन एसडीएम ने सपा के नेता धर्मेंद्र यादव सहित 29 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया। लद्दाख के दौलत बैग ओल्डी इलाके में शुक्रवार को नदी पार करने के लिए टैंक अभ्यास के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने से हादसा हो गया। इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान हुए हादसे की सूचना से मन उदास है। इस हादसे में अपना जीवन
गंवाने वाले वीर जवानों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पूरा देश वीर जवानों के परिजनों के साथ है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर हादसे का दुख प्रकट किया। कहा कि बाढ़ में सेना के 5 जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। हमारे वीर जवानों के इस सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पुरुषों की शराब पीने की आदत छुड़वाने की एक अनोखी योजना बनाई है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पुरुषों की शराब पीने की आदत छुड़वाने के लिए महिलाओं को सलाह दिया कि वे अपने पतियों को बाहर जाने के बजाय घर में ही अपने परिवार के सामने शराब पीने के लिए कहे, जिससे शराब पीने वाले व्यक्ति को परिवार के सामने और बच्चों के सामने शराब पीने में शर्म महसूस हो और वो धीरे धीरे शराब पीने से दूरी बना ले और यह आदत छोड़ दे। IGI एयरपोर्ट के T1 पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा, दुख की बात है कि इस घटना में एक जान चली गई। हम परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे। पीड़ितों को सभी घायलों को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे थोड़ी आश्चर्य है कि विपक्ष ने इस तरह के मुद्दे पर कहा कि राजनीति करना चाहते हैं और टर्मिनल 1 जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, लेकिन यह फर्जी खबर है। पीएम मोदी ने दूसरे टर्मिनल में एक इमारत का उद्घाटन किया और वहां बरकरार है। जिस इमारत की छत ढाई गई है वह 2009 में उद्घाटन की गई एक पुरानी इमारत है। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर आज दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां भारी बारिश के चलते राजकोट एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा टुकड़ा नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर पैसेंजर पिकअप और ड्राइव एरिया के कैनोपी गिर गई, यानी कि छत गिर गई। जुलाई 2023 में इसका लोकार्पण हुआ था। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना दिल्ली जैसा हादसा हो सकता था। अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल से रवाना हुआ। पीएम मोदी ने सभी तीर्थयात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन और वंदना से जुड़े यात्री शब्द भक्ति के असीम ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। उनकी कृपा से सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो, यही कामना है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। रोहित शर्मा ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक 7 मैचों में 248 रन बनाए। इस दौरान उनका एवरेज 41.33 और स्ट्राइक रेट 155.97 है। अगर वह फाइनल में 72 रन बना लेते हैं तो किसी भी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन पाएंगे।